United fans, who was the problem yesterday? Ronaldo? Maguire? कौन था प्रॉब्लम भाई? मैं बताऊं? ब्रूनो फर्नांडिस, लिसांद्रो मार्टिनेज, डिएगो डालो, फ्रेड। भाई माना कि तुम लोग हारते हो, बट 7-0। अबे 7-0 कौन हारता है? ब्लंडर भाई, शेम है, कंप्लीट शेम है। इतनी बुरी तरीके से तो कभी यूनाइटेड ओले गुनार सोल्स्क्वायर से नहीं हारी थी, उसके अंडर में कभी नहीं हारी थी, राल्फ रैंगनिक के अंडर में कभी नहीं हारी थी भाई। इतनी बुरी तरीके से तो कभी रोनाल्डो के रहते हुए नहीं हारी थी यूनाइटेड, कभी मैग्वायर के रहते हुए नहीं हारी थी यूनाइटेड। मुझे पता, आपको मैं बता रहा हूं गाइस, मैं अंतर्यामी बन चुका हूं। कल मैग्वायर पक्का बेंच पे बैठ के एकदम रिलीफ, सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हो गए कि अब भाई मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आएगा भाई मेरे ऊपर ब्लेम। अच्छा हुआ मैं इस मैच में नहीं खेला। भाई इतनी बुरी तरीके से कौन हारता है? एंड दैट वाज यूनाइटेड, दैट वाज एरिक टेन हैग्स यूनाइटेड। एक गोल खाने के बाद क्या इतना फट रही थी यार तुम लोगों की? सबके फेसेस डाउन थे। मीन्स एक गोल खाने के बाद आप सेकेंड हाफ में आते हो, विद इन 60 to 40 सेकेंड्स में आप दूसरी गोल खा जाते हो। मीन्स शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू। अब बहुत लोग ऐसे बहाना दोगे कि हाँ बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है प्लेयर्स पे, एफए कप खेल रही थी, काराबाओ कप खेल रही थी, यूरोपा लीग खेल रही थी, इसके वजह से प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जिसके वजह से कल के मैच में इतना बड़ा मैच, नॉर्थ वेस्ट डर्बी का मैच, वो झेल नहीं पाए। एनफील्ड पूरी चढ़ी हुई थी। भाई ये सब एक्सक्यूजेस है। कल एक भी प्लेयर ढंग से नहीं खेल रहा था, और मुझे नहीं लगता कल ब्रूनो ने कुछ खेला भी है। कल पहली बार इस सीजन मुझे ब्रूनो पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था नीम के पेड़ पे उसे उल्टा टांग के नीचे से नीम की धुआं दूं। भाई साहब ये क्या चल रहा था कल यूनाइटेड में? ट्रांजिशंस पे आ रहे थे तो बॉल पोजीशन नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, जब दूसरे प्लेयर्स ट्रांजिशन में, ऑपोजिट प्लेयर्स के प्लेयर ट्रांजिशन पे आ रहे थे तो बॉल अच्छे से टैकल नहीं किया जा रहा था आपसे। भाई लिसांद्रो मार्टिनेज को तो कल बैठा के पेला है कल मोहम्मद सलाह ने। बैठा हुआ था कल लिसांद्रो मार्टिनेज मोहम्मद सलाह के सामने। ऐसा कौन खेलता है भाई? एंड मुझे ये नहीं पता, बहुत लोग ये कह रहे थे एरन वैन बिसाका को कल क्यों नहीं खिलाया गया। गाइस बता दूं, एरन वैन बिसाका पहले भी खेलते थे तो क्या यूनाइटेड नहीं हारी थी? पहले भी तो वो खेलता था ना बंदा। तो कल क्या गारंटी था कि कल एरन बिसाका को खेल के आप जिता सकते थे यूनाइटेड को? टीम सिलेक्शन में कोई भी गलती नहीं हुई है एरिक टेन हैग से, कोई भी गलती नहीं। कल के मैच में मैंने कहा था लॉन्डो की यूनाइटेड को अगर जीतना है तो ब्रूनो फर्नांडिस और कैसेमीरो, डिएगो डालो पे पूरा डिपेंड करेगा कि वो कल कैसा खेलते हैं। और तीनों बंदे ने ही मींस मार के रख दी हम लोगों की यूनाइटेड की। ऐसा देख के लग रहा था कैसेमीरो तो कल खेलने आया ही नहीं था, वो तो मैच देखने आया था एनफील्ड में। तूने ही ना कहा था टेल देम आई विल फिक्स देम। भाई कहां गया तेरा फिक्सिंग? कल के मैच में क्या हुआ गाइस? इतनी बुरी तरीके से कौन हारता है? एक बात बताओ गाइस, इस मैच से अगर कुछ भी पॉजिटिव लेना है ना तो मेरे लिए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। एक पॉजिटिव है, उन लिवरपूल ने ट्रिब्यूट दिया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कल प्लेन भर के बहुत सारे केयरफुल सामान तुर्की सीरिया के विक्टिम्स तक पहुंचाए हैं, और उसका ये ट्रिब्यूट मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम दैट ही वाज नॉट इन दिस मैच, वरना कल का भी पूरा ब्लेम मीडिया रोनाल्डो पे ही डाल देती। कल रैशफोर्ड भी तो अच्छा नहीं खेला था, क्यों रैशफोर्ड को आज गालियां नहीं पड़ रही है? कल रैशफोर्ड क्यों नहीं ट्रेंड कर रहा था? क्यों नहीं भाई? कल देखो गाइस, कल के मैच के बाद कल मेरे ट्रेंडिंग सेक्शन में यही सब प्लेयर्स, यही सब नाम ट्रेंड कर रहे थे, आप देख लो। भाई यूनाइटेड के बारे में डिस्कस करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है इस गेम से लेने के लिए मेरे पास। यूनाइटेड से कोई भी प्लेयर अप टू द मार्क नहीं था। लिसांद्रो मार्टिनेज was not at all up to the mark. राफेल वारान overall good but individual mistakes बहुत की साले ने। डेविड डेगे ठीक था भाई, बट उसे मैं ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि पहला जो सेव है वो डिफेंस लाइन करता है, ना कि गोलकीपर। डिएगो डालोट नॉट अप टू द मार्क, फ्रेड नॉट एट ऑल, रैशफोर्ड पता नहीं भाई कहां था वो,
कैसेमीरो वो भी पता नहीं कहाँ था कल, एंडफील्ड में था कि नहीं मुझे पता भी नहीं, दिखाई नहीं मुझे, पता नहीं कहाँ खेल रहा था भाई वो। एंड एंटनी ठीक था भाई, बहुत अच्छे रन्स बना रहा था, बट वो अकेला भी कुछ नहीं कर पाया और मुझे भी वो कुछ खास कल प्रॉमिसिंग लगा नहीं। तो कल कोई भी प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहे थे। लूक शॉ को मैंने इस सीजन में ब्रेंटफोर्ड के बाद पहली बार इतना स्ट्रगल करते हुए देखा है। प्लेयर्स को मैंने इतना हताश देखा है भाई। कल दिख रहा था जब 5 गोल हो चुका था ना भाई, प्लेयर्स ने गिव अप कर दिया था। 5 गोल की बात छोड़ेगा, इस कल जब 2 गोल हो गया था प्लेयर्स ने गिव अप। उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था नहीं भाई अब मुझसे नहीं होगा। ऐसी थी कल यूनाइटेड। कल एरिक टेन हैग की यूनाइटेड जो हम लोगों की देखने की आदत है वो नहीं दिख रही थी, साफ साफ मैं कह सकता हूं। कल नंबर 7 को ट्रिब्यूट दिया गया था। हैरी मैगवायर कल बहुत शांति से सोया होगा गाइस, क्योंकि कल उस पर ब्लेम नहीं आया था। कल वो इस मैच में नहीं खेल रहा था। बेचारे ने कितना कुछ सुना है यूनाइटेड के लिए खेलते हुए। अच्छा हुआ कल इस मैच में वो नहीं था। 7-0 इमेजिन कर सकते हो। इवन लिवरपूल फैंस ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इतनी गंदी तरीके से हराएंगे हम यूनाइटेड को। सब तो पक्का एनफील्ड में सोच के आए होंगे भाई आज का मैच या तो लिवरपूल हारेगी या तो ड्रॉ होगा। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि लिवरपूल जीतेगी और इतनी बुरी तरीके से जीतेगी और मैनचेस्टर यूनाइटेड इतनी बुरी तरीके से हारेगी। शेम ऑन यू पीपल। अगर लिवरपूल की प्लेयर्स के बारे में बात करें, कॉडी गैक्पो भाई आज समझ में आ रहा है एरिक टेन हैग आपको क्यों इतना डेस्परेटली मांग रहे थे, आपके लिए क्यों इतने डेस्परेटली पीछे पड़े हुए थे। आज समझ में आया। मींस जस्ट ब्रिलियंट, नेक्स्ट टू द जीनियस। डार्विन नूनियस भाई, नुन्नू तुझे तो देख के लग रहा था शुरुआत के सीजन में कि भाई तुझसे नहीं होगा, बट तूने कल क्या ही खेला भाई। हेडर पे हेडर। मींस all the players of Liverpool was up to the mark guys, up to the mark। कल मेरे लिए जो बेस्ट प्लेयर थे कल के मैच में, अगर मेरे लिए कोई बेस्ट प्लेयर थे जिन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देना चाहिए था वो थे इब्राहिमो कोनाते। कल जितने भी फॉरवर्ड प्लेयर्स थे यूनाइटेड के सबको कंट्रोल किया था, बी इट इन फर्स्ट हाफ रैशफोर्ड एंड एंटनी एंड इन सेकंड हाफ गर्नाचो। ब्रिलियंट। हर एक परफेक्ट टैकल, हर एक थ्रू बॉल पास करना, पोजीशन उन प्लेयर से ले लेना, मींस आगे फॉरवर्ड रन्स बनाना, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और मो साला उनके बारे में क्या ही कहूंगा गाइस। कल रॉबी फाउलर को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। 129 गोल्स, लिवरपूल के हाईएस्ट स्कोरर बन चुके हैं वो। क्या ही कहूं भाई, वो प्लेयर ही अलग है। 7-8 शॉट ऑन टारगेट्स तो कल लगे थे और उसमें भी 7 गोल। क्या ही कह सकता हूं कल लिवरपूल के बारे में। मींस they have given their heart out on the fields, they have given everything on the pitch, कुछ भी नहीं छोड़ा था। मतलब कल लिवरपूल जीतने के लिए ही उतरी थी। लास्ट टाइम जब मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल से जीती थी उनके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ऊपर उठी थी। अब जब लिवरपूल ने मैनचेस्टर को हराया है तो अब वो ऊपर जाएगी, लिख के रखो। मैनचेस्टर यूनाइटेड को अब वो टक्कर जरूर देगी लिवरपूल। 42 पॉइंट्स पे दे आर ऑन 42 पॉइंट्स। 42 पॉइंट्स पे वो आ चुके हैं। दे आर ऑन 42 पॉइंट्स और शायद टॉप 4 के मींस अब कंटेंडर बनने के लिए वो लायक है। रॉबर्टो फर्मिनो भाई, व्हाट अ शॉट दैट वाज। जो नैरो लाइन से आपने शॉट मारा ना भाई, फैन हो गया मैं आपका। अब आप कहीं भी खेलो, रूमर्स तो ये आ रहे हैं कि आप इंटर मिलान से खेलने वाले हो। पता नहीं गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ भी नहीं कहने के लिए बचा भाई। मैंने कल किस तरह मैं सोया मुझे पता नहीं भाई, 1-2 घंटे ही मैं सोया होऊंगा, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। 7 गोल भाई, और उस तरफ से एक भी गोल नहीं। बट गाइस आई ट्रस्ट एरिक टेन हैग। आपको भी बिलीव रखना चाहिए उस बंदे पे, जरूर वो कुछ करेगा यूनाइटेड को इतना दूर जब वो लेकर आया है। इतने सुनहरे पल दिखाए हैं उसने, कैराबाओ कप जिताया है। तो गाइस वो पक्का नेक्स्ट मैच में कुछ लेकर आएगा। यूनाइटेड का नेक्स्ट मैच रियल बेटिस के साथ है, यूरोपा लीग का राउंड ऑफ 16 का फर्स्ट लेग। देखते हैं गाइस क्या होता है। अब कुछ और कहने के लिए बचा नहीं है भाई।